ओके तो आज इस वीडियो में हम ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो ट्यूब ब्लाउज़ बनाने के लिए हमारे पास जो भी मेजरमेंट चाहिए तो इस तरह से आपको मेजरमेंट सबसे पहले ले लेने हैं। तो यहाँ पे हम 33 साइज़ के लिए ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, सिर्फ आपको अगर 33 साइज़ की चेस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा है या कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ उस मेथड से आपको कटिंग करनी है, सिर्फ आपको साइज़ चेंज करनी है। मैंने यहाँ पे 33 ली है, अगर आपकी 28 है तो 28 के हिसाब से आपको यहाँ पे कटिंग करनी है, या फिर 33 से अप है या 33 से कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कटिंग करनी है मेजरमेंट के साथ। तो मैं आपको वैसे बताऊँगी आगे वीडियो में कि आपको कहाँ पे कितना मेजरमेंट लेना है आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 33 के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाले हैं। तो चलो अब हम कटिंग की शुरुआत करते हैं। ओके तो अब हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर इस तरीके से लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमारा पेपर स्ट्रेट है तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि हमारा जो भी नीचे का पैटर्न है वो एकदम स्ट्रेट आए, क्रॉस में ना आए। तो अभी आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ हमें 7 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। ओके और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, वो सभी के लिए कंपलसरी है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके और यहाँ से आपको 2.5 इंच अंदर जाना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। ये दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। ओके अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे की तरफ आर्म होल, यहाँ से आपको चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए आप कैसे मार्किंग करेंगे, जो भी हमारी चेस्ट है आर्म होल के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, वही हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो हमारी चेस्ट 33 है तो 33 में हमें डिवाइड बाय 6 करना है। जितना चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करना है और उसमें 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 5.6 और उसमें आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा 6.1 आया। तो आपको यहाँ से 6.1 इंच के नीचे यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो देखना यहाँ पे इस पॉइंट से जो भी हमने 1 इंच डाउन गया था उस पॉइंट से नीचे की तरफ 6.1 मतलब के 6 इंच से एक लाइन ऊपर, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब आपको यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ आना है। ओके और आपको ये जो 2 पॉइंट मिले इसका आपको सेंटर निकालना है। तो सेंटर जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपको सेंटर निकालना है। ओके तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपका नेक है, नेक के ऊपर आपको मार्किंग कर देनी है। तो नेक हमारा 7 इंच है तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। और हमारा बस्ट पॉइंट कितने इंच के ऊपर आता है, 10 इंच के ऊपर, उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है और यहाँ पे मार्किंग करना है। अब आपकी लेंथ कितनी है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो हमारी लेंथ यहाँ पे 16 इंच है तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड कर देते हैं, 17 इंच के ऊपर मार्किंग कर देंगे। ओके तो ये 3 पॉइंट मिल गए हमें। अगर आपकी लेंथ यहाँ पे 15 इंच है या फिर 16 इंच है तो यहाँ पे आपको 1 इंच ऐड कर देना है। 16 इंच है इसलिए हमने 1 इंच ऐड किया है क्योंकि मार्जिन में हमारा चला जाएगा। अगर ट्यूब ब्लाउज आप बना रहे हैं तो आपको मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पेपर कटिंग करते हैं, फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते समय चारों तरफ से हम मार्जिन छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, 16 इंच के ऊपर ही आपको जितनी हमारी लेंथ है उतनी लेंथ के ऊपर ही मार्किंग कर देनी है। या फिर आप दोनों कर सकते हैं, 16 या 70 मतलब जितनी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग 1 इंच ऐड करके यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 17 इंच के ऊपर मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, तीनों पॉइंट के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने नेक निकाला था वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मार्क कर देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डार्ट की हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना है बस्ट पॉइंट का, तो 7 इंच हमारा डिस्टेंस है अपेक्स टू अपेक्स का, उसका आपको हाफ करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर आपको मार्किंग मिलेगा। और यहाँ पे वेस्ट पे आपको मार्किंग करते समय क्या करना है, जितना हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आया है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 इंच, तो यहाँ से आपको 3 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। अब आपको यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करना है। तो डार्ट हमारा 3 इंच के ऊपर आएगा। तो ये डार्ट सभी के लिए सेम नहीं है। डार्ट हमारा यहाँ पे 3 इंच है क्योंकि हमारी बस्ट साइज़ ज़्यादा है। अगर आपकी बस्ट साइज़ 32 से नीचे है या फिर 28, 29, 30 तक है तो यहाँ पे आप डार्ट 1.5 इंच या 1.75 इंच के ऊपर लगा सकते हैं अगर आपकी चेस्ट लाइन कम है। तो अगर चेस्ट लाइन आपकी 33 है
या 30 से अप है तो यहाँ पे आप 2 इंच 2.25 ले सकते हैं। 34 से अगर ज़्यादा है, 34 to 44 है तो यहाँ पे आपको 3 इंच का डार्ट लगाना है। 40 से अप है तो आपको 3.5 इंच या 3.25 इंच का डार्ट लगाना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करना है। तो आपको ये 3 पॉइंट मिला देने हैं, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देने हैं। ओके, ये हो गया हमारा डार्ट। तो ये हो गया हमारा डार्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसका आपको सेंटर निकालना है। ओके, और इसका भी आपको सेंटर निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी जो प्रिंसेस का शेप आएगा उसको हम शेप में यहाँ पे प्रिंसेस का कट देने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्किंग करना है। ओके, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है, यहाँ से 0.25 इंच आपको बाहर की तरफ जाना है। ओके, और यहाँ से आपको हल्का सा एक लाइन ऊपर जाना है। अब आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देने हैं, और ये पॉइंट आपको इस तरह से शेप कर देना है। ये तीनों पॉइंट आपको मिला देने हैं। ओके, ये हमारा शेप आ गया। अभी ये हमारा शेप करेक्ट नहीं है तो इसको थोड़ा सा हमें राउंड शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक भी पॉइंट आपका नहीं आना चाहिए। ओके, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आपको शेप देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ आना है। ये सभी के लिए सेम रहेगा, 1/2 इंच ऊपर की तरफ आना है, और यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको वेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। आपकी वेस्ट कितनी है, 28 इंच है। तो 28 का आपका 4th पार्ट आता है 7 इंच। तो 7 इंच आपकी वेस्ट आनी चाहिए। ये डार्ट का जो हमारा एक्स्ट्रा 3 इंच है उसको छोड़ के हमारा जो वेस्ट है उसका मेजरमेंट 3 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब के, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 3 इंच। तो 3 इंच को छोड़ के हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 इंच के ऊपर ऐड करना है। तो हमारा पूरा वेस्ट आएगा 7 इंच के ऊपर। ओके, समझ में आया? तो और एक बार बताती हूँ। तो यहाँ से हमारा आया ये 3 इंच। तो हमारा पूरा नीचे का वेस्ट आना चाहिए इतना 7 इंच के ऊपर। जो हमने ये डार्ट ऐड किया था उसको छोड़ के 7 इंच के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 इंच के ऊपर मार्किंग किया, और बाकी का जो हमें मार्किंग करना है तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग आ गया, और आपको यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमारा मार्किंग हो गया। अब आपको क्या करना है, चेस्ट लाइन के लिए भी मार्किंग करना है। तो चेस्ट लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा एक डार्ट ऐड होगा। तो चेस्ट लाइन में आपको क्या करना है, जितना भी चेस्ट है उसको आपको 1.5 ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हमारा ओके, तो यहाँ पे चेस्ट मार्किंग करते समय आपको क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट है तो उसमें आपको 1.5 ऐड करना है, और जितना भी आपका आंसर आएगा तो उसमें आपको डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है। ओके, आपको समझ में आया चेस्ट लाइन के लिए हमें मार्किंग कैसे करना है चेस्ट लाइन के ऊपर। तो 1/4 आपको चेस्ट लेनी है, उसके पहले आपको जितना भी चेस्ट है उसमें आपको 1.5 ऐड करना है, और जितना भी आपका आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 8.6। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ पे 8.6 के ऊपर मार्किंग करना है। 8.6 मतलब कि यहाँ से 8.5 इंच और एक लाइन ऊपर। तो यहाँ पे आपको मार्किंग करना है, और 1.5 इंच आपका एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, जो हमारा ये वेस्ट वाला पार्ट है उसको और इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ये हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, इस डार्ट का मेजरमेंट लेना है। जितना भी हमारा यहाँ पे लाइन आता है तो 6.5 के ऊपर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 6.5 ऊपर आना चाहिए, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे उसका डबल, जितना आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उसका डबल आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो हमारा यहाँ पे 1/2 इंच आया था, तो यहाँ पे 1 इंच के ऊपर हम मार्किंग कर दे रहे हैं। तो इस 2 पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। ओके, तो जो भी हमारा ये वाला लाइन था और ये वाला लाइन आ गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके,
तो 6.5, तो यहाँ पे हमारा आया था 6.5, और यहाँ पे जो हम ये वाला करेंगे उसका आएगा ओके 6.5, यहाँ तो एक लाइन ऊपर। तो यहाँ से आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं। ओके, जो भी हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा माइनस होगा। ओके, और ये वाला भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ आपको, यहाँ से ऊपर की तरफ आपको एक डार्ट ऐड करना है। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं लिया था, आर्म होल का मेजरमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। फिर भी आपको यहाँ से जो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऐड किया उसको आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है, और 1 इंच ऊपर रख के, ताकि आपको भी 1 इंच नहीं, सॉरी, यहाँ पे 0.75 इंच का, और यहाँ से आपको उसका हाफ निकालना है। ओके, और यहाँ से कंपलसरी आपको सभी साइज़ के लिए ½ इंच नीचे आना है इस लाइन के ऊपर। ओके, और ये हमें 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, और यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपको यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमने किस लिए आर्म होल का मार्किंग किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो शेप देंगे ट्यूब नेक के लिए, तो यहाँ पे हमें समझ में आए कि कितना इंच यहाँ पे आपको बाहर की तरफ जाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कफ लगाना चाहते हैं ब्लाउज के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले कफ के लिए मार्किंग करना है। तो 3 इंच के लिए आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, 3.5 इंच के लिए, सॉरी 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, हमारा नेक 7 इंच के ऊपर है। ओके, और यहाँ पे आपको डार्ट लेना है। आपको यहाँ से जो भी जहाँ पे भी हम कस्टमर से मेजरमेंट लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका नेक कितना आएगा, नेक इतना आएगा, तो वहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। तो हमारा नेक इस लाइन के ऊपर आया था, ओके, इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से शेप आएगा। आपको स्ट्रेट रखना है तो भी आप स्ट्रेट रख सकते हैं, वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग आएगा। या फिर आपको यहाँ पे कुछ शेप देना है, इस राउंड नेक का शेप देना है, मतलब कि पूरा ओपन होके वो हार्ट शेप का ऐसा नेक बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर के लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्किंग करना है डार्ट के लिए। तो यहाँ से आपको 1.25 इंच के ऊपर या फिर 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। ओके, और 1.5 इंच के लिए आपको यहाँ से इसको आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आपको सेंटर निकालना है। सेंटर देखना है कितना है, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से आपको 0.25 इंच बाहर की तरफ जाना है, और जो भी हमारा ये वाला पैटर्न आएगा उसको आपको इस तरीके से मैच कर देना है। ओके, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, पूरा जो हमारा प्रिंसेस का शेप है उसको वो आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। ओके, अब आपको इस डॉट के लिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा शेप देना है। तो यहाँ पे शेप देने के लिए आपको क्या करना है, इस डॉट पॉइंट से आपको 0.5 अंदर की तरफ आना है। ओके, और यहाँ पे हल्का सा एक इसी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, और यहाँ से आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से हल्का सा डॉट पॉइंट लगाना है। तो जहाँ पे भी ये लाइन मिलती है वहाँ से ही आपको यहाँ पे
ऐसे एडजस्ट करके थोड़ा सा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा आपको ऐसे शेप देना है। तो यहाँ से आपको जब हम 1/2 इंच नीचे आए थे आर्म होल से, उसको आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको उसको कुछ इस तरीके से शेप में मिला देना है। ओके, इतना ऊपर भी नहीं रखना है आपको, डायरेक्टली यहाँ से आपको शेप नहीं देना है, क्योंकि जो हमने ये आर्म होल का मार्किंग किया है वो परफेक्ट जितना हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया है। अगर ट्यूब ब्लाउज बनाते हैं तो आर्म होल के अंदर पूरा ये ब्लाउज चला जाएगा, वहाँ पे बहुत टाइटनेस फील होगा। तो आपको क्या करना है, आर्म होल से हमेशा 1/2 इंच या 1 इंच, यहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच के नीचे भी आप यहाँ पे ऐसे 1 इंच नीचे आप मार्किंग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने पॉइंट अभी निकाला उसको आपको इस तरह से भी मिलाया तो भी चलेगा। ओके, तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा माइनस होगा। ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलाना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट का मार्किंग हो गया है। एक बार हम इसका फोटो ले लेते हैं। अब आपको इसको कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो इसका हम कटिंग प्रॉपर बाद में करेंगे जब हमारा बैक का, तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। आपको इस तरह से कट कर लेना है। जब हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइंस कट कर देनी है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले बैक पार्ट के लिए भी इसके ऊपर ही मार्किंग करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट के लिए मार्किंग करना है। ओके, फ्रंट पार्ट का हमारा मार्किंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करना है। तो सबसे पहले ये जो हमने फ्रंट पार्ट का फरमा निकाला उसको ही लेना है और एक दूसरे पेपर के ऊपर ट्रेस करना है। तो ट्रेस किस पॉइंट के लिए करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट आता है, तो इसको हमें एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखना है। ओके, यहाँ पे मार्किंग कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, एज इट इज़ इस फॉर्मे को एज इट इज़ इस फॉर्मे को आपको दूसरे पेपर के ऊपर रखना है। आपको कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, ये वाले 2 पॉइंट आपको मार्क करने हैं। ओके, हो गया। अब आपको ये वाला एक पॉइंट मार्क करना है और ये वाला एक पॉइंट मार्क करना है। बस आपको इतने ही पॉइंट्स जो है वो मार्क करने हैं। और एक ये वाला पॉइंट मार्क नहीं किया तो भी चलेगा, इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमें बस 1 2 3 4 पॉइंट आपको मार्किंग करने हैं। ओके, इस पॉइंट का मार्किंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इसको ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे तब आपको इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जितनी हम डोरी लगाएंगे तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे मार्किंग करके पहले से आपको यहाँ पे उसका मेजरमेंट लेके रख देना है। अब आपको इसको हटा देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो लाइन ली थी उसको, ओके, इस लाइन के ऊपर आपको वेस्ट का मार्किंग करना है। तो हमारी वेस्ट थी 28 इंच, तो उसका आपको 1/4 लेना है। तो 7 इंच के ऊपर आपको मार्किंग करना है और 1.5 आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हमने उतना मार्जिन लिया था तो यहाँ पे भी उतना मार्जिन लेना है। ओके, तो ये हो गया वेस्ट लाइन के लिए। अब आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो चेस्ट लाइन आपको यहाँ पे कैसे लेनी है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसका आपको 1/4 लेना है। अभी फ्रंट पार्ट में हमने क्या किया था, जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसमें हमने 1.5 ऐड किया था। तो बैक पार्ट में उसको हमको ऐड नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में डार्ट था तो इसलिए हमको ऐड करना पड़ा था। तो यह बैक पार्ट में यहाँ पे एक भी डार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमें वो 1.5 आपको प्लस नहीं करना है। तो जितना हमारा 33 इंच है उसका आपको 1/4 लेना है। तो यहाँ पे आपका जितना भी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 1/4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 8.2। तो 8 इंच से 2 लाइन ऊपर, तो यहाँ पे मार्किंग करना है और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों पॉइंट ड्रॉ कर देने हैं स्ट्रेट लाइन में।
ओके हो गया। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है वो बैक पार्ट का है। तो आपको अभी क्या करना है, जो हमने ये वाला पॉइंट मार्क किया था वहाँ से यहाँ तक आपको काउंट करना है। ओके, ये किया। अब आपको ये पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो ये हमारे लाइंस है उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ओके, हाँ ओके। तो ये दो हमारी लाइन मैच होने चाहिए, तो यहाँ पे रखना है। अब आप हमें हमारा जो अभी ये पार्ट कट होगा तो यहाँ पे वो मार्किंग आएगा। तो यहाँ से आपको इतना रखना है बैक पार्ट के लिए, और इतना आपको स्ट्रेट रखना है। ओके, ये दो पॉइंट आपके मिल गए, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये वाली। ओके, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जितना कितना आता है वो देखना है। यहाँ पे हमारा आता है 1/2 इंच ऊपर, तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर इतना आपको लेना है, या 1.25 इंच आपको यहाँ पे ऊपर लेना है, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये अभी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे डार्ट ऐड करना चाहते हैं बैक पार्ट में, तो आपको जितना भी डार्ट ऐड करना है, 1 इंच का डार्ट ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ से 1 इंच और यहाँ से फिर 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख के फिर लाइन जोड़ने हैं। बाकी के स्टेप एज इट इज़ आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट में एक भी डार्ट ऐड नहीं किया है, तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट, इस लाइन से आपको कटिंग करना है, जाना इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से आपको कटिंग करना है। ये एज इट इज़ आपको कट कर देना है। तो क्या होगा, अगर अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है उतना ही मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिया है ऐसे क्रॉस रख के। तो जो हमारा स्टिचिंग के बाद जो ये वाला पार्ट आएगा तो वो इक्वल आएगा, उसमें आपको ऊपर नीचे ये पार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपका फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट में ऐसे प्रेस करके रख के कट करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, अब आपको जो डोरी लेनी है वो कितनी लेनी है उसको अभी आपको देखना है। तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर देती हूँ डोरी के लिए। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है फ्रंट पार्ट की कितनी, यहाँ से इस पॉइंट से आपको ऐड करना है। तो इससे यहाँ तक हमारी डोरी आएगी 6 इंच। ओके, फ्रंट पार्ट की 6 इंच आ गई। तो बैक पार्ट की आपको चेक करनी है, 6 इंच को यहाँ पे रखना है, सॉरी हाँ यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे तो 14 इंच की आपकी डोरी आ गई। अब आपको डोरी लेते समय आपको क्या करना है, 1/2 इंच आपको कम ही लेना है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, 14 इंच की डोरी लेना है। तो उसमें से ही जो हमारा हाफ इंच है वो अंदर स्टिचिंग के लिए जाएगा, तो वो फिर परफेक्ट हमारा 13 इंच के ऊपर आएगा। तो जितनी डोरी है उससे हम 1 इंच कम ही लेंगे, क्योंकि बाद में लूज़ ना हो और बाद में आपको अल्ट्रेशन ना आए। तो यहाँ पे हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो अगर 15 इंच आती है तो आपको 1/2 इंच या 1.25 इंच कम ही लेना है, और या फिर आपको जितने ही उतनी लेना है, स्टिचिंग में अंदर वो चला जाएगा बाकी का मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे हमारा डोरी आता है 14 इंच। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया। अभी हमारा पूरा कटिंग यहाँ पे, पूरा मार्किंग यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्किंग करके लिख के रखना है कि कौन सा अपर वाला है, कौन सा बॉटम वाला है, या फिर आपको कुछ इस तरीके से लिख के रखना है, ताकि कटिंग करते समय आपको समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पार्ट है और डार्ट ऐड नहीं है, तो कटिंग करते समय कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए आपको इसको लिख के रखना है। और यहाँ पे आपका अनफोल्ड पाएगा। ओके, ऊपर से आपको 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच सीम अलाउंस के लिए रखना है, मतलब कि मार्जिन के लिए लेना है, और यहाँ से हमें मार्जिन के लिए लेना है नीचे से। ओके, इस पार्ट में भी आपको वही करना है।
नीचे से नहीं, बॉटम की तरफ से नहीं लिया तो चलेगा, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में फुल लेंथ ऐड की है, तो बॉटम में आपको नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर की तरफ लेना है इस पार्ट के लिए, तो बॉटम के लिए नहीं लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कटिंग कैसे करनी है वो भी देखना है। तो यहाँ पे जो हमने ये शेप दिया, आप एज इट इज़ डायरेक्ट स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जो भी आपका शेप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा राउंड सा शेप दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कस्टमर की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक की शेप देनी है। ओके, तो हमारा अभी ये प्रिंसेस का कट होके आ गया है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस तरह से आपको चेक करना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे सेम आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कटिंग करते समय ध्यान रखना है, पॉइंट नहीं आने चाहिए। जहाँ पे भी पॉइंट आते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह से छाट लेना है। तो यहाँ पे आपका शेप एग्जैक्टली ऐसा राउंड आना चाहिए। ओके, हो गया। अभी हमारा ये फ्रंट पार्ट का पूरा कटिंग हो चुका है, और यहाँ पे आपको हल्का सा एक नॉच लगा देना है, क्योंकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। तो ऐसे ही एज इट इज दूसरे साइड के ऊपर भी आपको कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने नॉच लगा लिया है। अब हो गया ये हमारा पार्ट। यहाँ पे आपको अनफोल्ड रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट में हमने देखा ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक बायो में दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसकी कटिंग इसकी फैब्रिक के ऊपर कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसी के साथ उसकी स्टिचिंग भी हम उसी में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।